नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से जनता दर्शन की करेंगे शुरुआत। सुबह 9 बजे जनता दर्शन में लोगों की सुनेंगे समस्या। लखनऊ में सीएम आवास पर होगी जनता दर्शन की शुरुआत। कोरोना की वजह से जनता दरबार को कुछ समय के लिए कर दिया गया था बंद। यूपी चुनाव से पहले आरएसएस में बदलाव। बीजेपी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे सह सरकार्यवाह अरुण कुमार देखेंगे। राजनीतिक संपर्क की भी जिम्मेदारी अरुण कुमार को दी गई। पहले ये जिम्मेदारी कृष्ण गोपाल को दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों की छोड़ी जिम्मेदारी। यूपी के शामली में हिंदू सेना का ओवैसी का पुतला फूका। ओवैसी के 2022 में योगी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देने के लेकर बयान को लेकर हिंदू सेना में गुस्सा है। हिंदू संगठन में ओवैसी को शामली से चुनाव न लड़ने की चेतावनी दी। ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जनसंख्या नीति से बौखलाए एसपी सांसद शफीकुर रहमान। वर्क बोले, चाहे जितनी भी रोक लो, बच्चा पैदा करने से कोई नहीं रोक सकता। एसपी सांसद के बेतुके बोल, कहा दुनिया को अल्लाह ने बनाया है। जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा की वो आएंगी। अल्लाह के कानून को मत तोड़ो। एसपी सांसद एसटी हसन का विवादित बयान, कहा अगर जनसंख्या कानून 70 साल पहले आया होता तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं होते। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि बच्चे कितने पैदा होंगे ये अल्लाह तय करेंगे, हम और आप तय नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम अगले 2 दिन के लिए जाएगी लखनऊ। पकड़े गए आतंकवादियों से कर सकती है पूछताछ। यूपी में अलकायद की सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश नाकाम। एटीएस ने मिनहाज और मसरुद्दीन नाम के 2 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा 15 अगस्त को आसपास आतंकी हमले की थी साजिश। पेशावर में बैठे सरगना। लखनऊ में पकड़े गए दोनों आतंकी 3 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। लश्कर से भी इन आतंकियों के संपर्क थे। एटीएस इनके पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालने में लगी। आतंकी मिनहाज के परिजनों को साथ ली गई एटीएस। मिनहाज के पिता से 3 परिजनों से पूछताछ के लिए लिए गए हिरासत में। लखनऊ में गैराज चलाने वाला मिनहाज का चाचा राशिद उर्फ गुड्डू पहले दुबई में करता था ड्राइविंग। फरार चल रहे गुड्डू की पुलिस को तलाश, मदद का शक। लखनऊ में आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद अयोध्या में भी अलर्ट जारी। हर इलाके में कड़ी सुरक्षा। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बलों की खास तैनाती। आतंकवादियों के खिलाफ एटीएस की कार्रवाई पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान, कहा मुझे यूपी पुलिस और बीजेपी पर भरोसा नहीं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। एसटीएफ के पास से हथियार किए बरामद। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध आतंकी कुछ महीने से किराए के एक मकान में रह रहे थे। बाड़ा हिंदुरा फायरिंग मामले का मास्टरमाइंड दानिश गिरफ्तार। पुलिस ने किया खुलासा, नईम से चल रहा था प्रॉपर्टी का विवाद। डराने के लिए चलवाई थी गोलियां। ट्विटर के विनय प्रकाश को नियुक्त किया गया रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। नए आईटी मंत्री के चेतावनी के 3 दिन के बाद ट्विटर ने लिया एक्शन। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश और विकास और राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर की गई बातचीत। पीएम मोदी ने बीजेपी महासचिवों के साथ की बड़ी बैठक। पीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग। बैठक में नड्डा और बीएल संतोष भी रहे मौजूद। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर जताई आतंकवादियों की साथ हमदर्दी। कहा राष्ट्रवाद की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को लगातार शक्तिहीन कर रही है केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चाय पार्टी में दिखी महिला शक्ति। टीम मोदी की सभी महिला मंत्रियों ने चाय पर की चर्चा। आज अमेठी के 1 दिन के दौरे पर जाएंगे अमेठी स्मृति ईरानी। जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में लेंगी हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद गिरी मेडिकल कॉलेज की दीवार। मलबे में दबकर एक शख्स की मौत। पंजाब के लुधियाना में 15 बच्चों ने बनाई ब्रीथिंग वॉल। प्रदूषण कम करने के लिए प्लास्टिक की बोतलें लगाई गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। रेलवे की तरफ से दिया गया वापसी का टिकट। कोरोना गाइडलाइंस में छूट देने के बाद राजस्थान के जोधपुर में खुले रेस्टोरेंट्स। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर आने वाले ग्राहकों को होगी 20% की छूट। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कि यूपीए सरकार में एक शक्ति की कमी थी। अब बीजेपी सरकार आतंकियों को तोड़ रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ संबित पात्रा ने रिलीज किया प्रभु जगन्नाथ सॉन्ग। गायक कैलाश खेर के साथ संबित पात्रा ने लिखा है गाना।
महज 70 मिनट में अंतरिक्ष की यात्रा कर वापस लौटा वर्जिन गैलेक्टिक का यूनिट 22, भारतीय मूल की सिरसा बांदला समेत 6 लोगों ने किया सफर। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। 3 दिन के दौरे पर है अमित शाह। ओडिशा के पुरी में आज निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। भीड़ से बचने के लिए कई इलाके में कर्फ्यू, छतों से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं। रथ यात्रा में श्रद्धालु नहीं ले सकेंगे हिस्सा। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने टीवी पर सीधा प्रसारण देखने की अपील की। रथ यात्रा उत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर होगा। रथ यात्रा के दौरान रास्ते में होटल के छत से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं होगी। छूट मिलते ही बाजारों में टूट पड़े लोग। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में दिखाई दी लोगों की भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी गई धज्जियां। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर जोरों पर तैयारियां। बच्चों के लिए तैयार किए गए PICU और वेटिंग एरिया के साथ साथ आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए। राजस्थान में अनलॉक की नई गाइडलाइंस के बाद मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर में लगी भक्तों की भारी। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़। पर्यटकों ने कोविड नियमों के उल्लंघन किया। लखीसराय में ममता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। मां ने अपनी 3 दिन की बेटी को मारने का किया प्रयास। पुलिस ने कूड़े के ढेर से बच्ची को किया बरामद। आरोपी महिला गिरफ्तार। पटना में नकली बोतल में बंद फैक्ट्री का हुआ खुलासा। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर अजय कुमार ने मारी रेड। जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना बना रहे 5 लुटेरे किए गिरफ्तार। 2 लोडेड देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और लूटे गए रुपए भी किए बरामद। पहले भी लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। कोयलांचल धनबाद के व्यवसायियों ने आतंक बन चुके अमन सिंह के गैंग के अपराधी को किया गिरफ्तार। बमबाजी की घटना में अंजाम देने 50 लाख की रंगदारी मांगने का है आरोप। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में बाइक और मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। बाद में पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। वीडियो हुआ वायरल। नवादा जिले में अलग अलग क्षेत्रों में सड़क हादसे में 4 लोगों की गई जान। जगतपुर गांव में 2 बाइक की हुई जमकर भिड़ंत। जमुआवा गांव में ट्रक ने 3 युवकों को कुचला। दानापुर के DSP कार्यालय के सामने बेकाबू होकर गिरा बाइक सवार। बाइक पर 2 बोरे देसी शराब लदी थी, जिसके गिरने के बाद लूटने के लिए लगे लोगों की भीड़। पुलिस ने घटनास्थल से बाइक को किया जब्त। शेखपुरा जिले में तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में एक अधेड़ की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर, घायलों के इलाज जारी। मुंगेर में तेज रफ्तार आर्मी स्काउट की जिप्सी ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार पति पत्नी, 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल। मौके से आरोपी फरार। गिरिडीह के रांची मुख्य मार्ग के पीरटांड कटवारा के पास बेकाबू होकर पलटा ऑटो। 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने किया मुख्य मार्ग को जाम। बेतिया के गंडक नदी में डूबने से 13 साल की बच्ची की मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को निकाला बाहर। बेतिया में नहर के पास पानी से भरे गड्ढे में बुजुर्ग का शत विशत अवस्था में शव मिला। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सीवान में कल से लापता बुजुर्ग का शव नहर से मिला। मामला नवरपुर पुल के पास का है। मवेशी पकड़ने के दौरान पैर फिसलने से मौत की जताई जा रही आशंका। बोकारो जिले के खटाल में पैसे लेन देन के मामले को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। तलवारबाजी में 2 लोगों के सिर पर गंभीर चोटें आई। कार्रवाई में पुलिस जुटी। मुंगेर में मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। कोरोना जांच के दौरान अस्पताल से हुए थे गायब। पुलिस ने तोप खान बाजार से धर दबोचा। हजारीबाग में NGT की गाइडलाइंस का धड़ल्ले से किया जा रहा उल्लंघन। रात भर पहाड़ी नदियों से बालू का अवैध किया जाता है खनन। बगहा के रामनगर में जुगाड़ के पुल से बाइक पर करना युवक को सवार करना हुआ महंगा। बाइक के साथ युवक नदी में गिरा। लोगों के सहयोग से युवक को बाहर निकाला गया। जमशेदपुर में कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर निगम को दावों की पोल खोल दी। चाक चौराहों पर हुआ जल जमाव। मरीजों को हो रही खासी परेशानी। बेतिया में करताहा नदी के पानी से सड़क और पुल हुआ ध्वस्त। नदियों के जलस्तर में आई कमी, लेकिन नदी के कटाव होने से बाढ़ का भरा खतरा। बिहार के मधुबनी में बाढ़ का तांडव। कमला, कोसी समेत सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर। डीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार पर भी आई आफत। शमशान घाटों पर जमा है पानी, लकड़ी का भी नहीं हो रहा इंतजाम। बिहार के छपरा में भी बाढ़ का कहर जारी। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी पूरे उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भरा।
बिहार के दरभंगा में बाढ़ के पानी से परेशान ग्रामीणों ने बनाया आशियाना, सड़क किनारे रहने को ग्रामीण हुए मजबूर। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, पर्यटकों के खिले चेहरे। पटना के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश हुई मूसलाधार, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बागेश्वर में दिखा बारिश का कहर, भारी बारिश की जगह कई जगह हुआ है भूस्खलन, मलबे में 3 लोगों के दबे होने की खबर। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, प्रदेश में 17 जुलाई तक झमाझम बारिश के आसार, मालवांचल के जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में अगले 48 घंटे तक दे सकता है मानसून दस्तक, अगले 5 दिन तक भारी बारिश के आसार। हजारीबाग में दूल्हे की अनोखी पहल, शादी के कार्ड के साथ बारातियों को बांटे पौधे, पर्यावरण बचाने पर दिया जोर, समाज से मिल रही काफी तारीफ। रामगढ़ पुलिस ने 10 गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दी स्मार्टफोन, मदद के लिए खोले जाएंगे उपकरण, बैंक से मिल रही लोगों को मदद, अब लोग पुराने मोबाइल फोन और लैपटॉप कर रहे दान। बेगूसराय में 6 महीने से 14 साल के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई, 6 महीने से महाविद्यालय में इस अभियान को बंद कर दिया गया था। राज्य में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी के साथ की मुलाकात, राज्यपाल को विदा होने से पहले कलाकृति भेंट की। मुंगेर में निवेश बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई, बंदूक कारखाना को विकसित कर औद्योगिक हब के रूप में मिलेगी पहचान, उद्योग मंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को दिया जाएगा बढ़ावा। बेतिया में एससीईटी के पास अभ्यर्थियों को जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा से की मुलाकात, नौकरी नहीं मिलने पर शिक्षकों को बहाली करने के लिए सौंपा ज्ञापन। जेडीयू नेता और पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर जल्द बजेगी शहनाई, बड़ी बेटी डॉक्टर हेरा शहाब की हुई सगाई। पलामू जिले के पाकी प्रखंड के एफसीआई गोदाम की हालत जर्जर, जहां अनाज की बोरियां वहीं टूटी पड़ी हैं, छत बिखरा हुआ है, गोदाम की दीवार की हालत भी खराब है। मंत्री बनते हुए मध्य प्रदेश पर मेहरबान हुए सिंधिया, 16 जुलाई से 8 नई फ्लाइट्स का शुरू करने का ऐलान किया, ट्वीट कर दी जानकारी। नीति आयोग ने उपाध्यक्ष राजीव कुमार बोले, अर्थव्यवस्था में मजबूत रिकवरी के संकेत, एजेंसियों को डीजीपी ग्रोथ का अनुमान दोबारा बढ़ाना होगा। बेकार साबित हो रही ट्राई की डीएनडी सुविधा, लिस्ट में होने के बाद भी 74% लोगों को आ रहे अनचाहे मैसेजेस, एक सर्वे में दी गई जानकारी। बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी एलपीजी पर सब्सिडी में आया अड़ंगा, 2 दशक पहले सरकार का एक आदेश ही रोड़ा बना था। चीनी कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तिलमिलाया चीन, यूएस को दी कार्रवाई की धमकी, उइगर समुदाय के दुर्व्यवहार पर अमेरिका का फैसला। इंग्लैंड को हराकर इटली बना यूरो 2020 का चैंपियन, इटली ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराया। विंबलडन 2021 के फाइनल में जाकर जोकोविच जबरदस्त खेल दिखाते हुए अपनी 6ठी बार अपना खिताब नाम किया, इटली के मैटियो बेरेटिनी से शिकस्त दी। बीसीसीआई को वर्किंग ग्रुप ने दिया झटका, सभी खिलाड़ियों को मांगा मुआवजा, कोरोना की वजह से सभी घरेलू टूर्नामेंट प्रभावित हुए। भारत और श्रीलंका की सीरीज को लेकर राहत भरी खबर, इंग्लैंड से लौटे सभी खिलाड़ी को कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, सीरीज का पहला मुकाबला 18 जुलाई को। इंग्लैंड से वनडे सीरीज हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भड़के शोएब अख्तर, बोले कर दो बेड़ा गर्क। महिला टी20 क्रिकेट मैच में ओपनर शेफाली वर्मा की तूफानी पारी में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराया, सीरीज अब 1-1 से बराबर। माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर दिखाई खूबसूरत अदा, पीला आउटफिट में किया कमाल का डांस, सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया वीडियो। अंकिता लोखंडे ने पवित्र रिश्ता की शूटिंग की शुरू, सुशांत सिंह राजपूत को भावुक होते हुए याद किया, एक्टर शहीर शेख निभाएंगे मानव करोड़। अभिनेत्री सारा अली खान ने असम के किए मां कामाख्या के दर्शन, सारा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। शादी से पहले राहुल वैद्य और दिशा परमार ने खुद को दिया खास तोहफा, वीडियो में एक दूसरे को हाथ थामे नजर आए दोनों, राहुल ने दिशा के लिए गाया रोमांटिक गाना। पूल में उतरकर टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने दिखाया गजब का अंदाज, लोगों को पसंद आया रुबीना का अवतार। कुंडली भाग्य फेम अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने किया धमाकेदार डांस, 90 के दशक के सुपरहिट गाने में जमकर की श्रद्धा। चीन और उत्तर कोरिया में मनाई दोस्ती की वर्षगांठ, दुनिया में दोनों देशों के खिलाफ बन रहे माहौल से लड़ने के लिए एकजुट रहने की खाई कसम।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने मनाई शादी की 75वीं वर्षगांठ। बिल क्लिंटन भी हुए शामिल। कार्टर और उनकी पत्नी अमेरिका इतिहास में सबसे लंबे समय तक शादीशुदा जोड़े। तुर्की के वान प्रांत में शरणार्थियों को ले जा रही वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 12 की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। वैन में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी शरणार्थी को ले जाया जा रहा था। कैलिफोर्निया में धधकती आग को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को खाली कराने के दिए आदेश। अभी तक की सबसे बड़ी आग के बाद सभी लोगों को तुरंत प्रभाव सुरक्षित जगहों पर ले जाने का आदेश जारी। दुबई के सैलून में स्कैन माई फिंगर स्कीम। नाखूनों पर लगाए जा रहे हैं माइक्रोचिप। स्कैन करके दी जा सकती है सारी बिजनेस और पर्सनल जानकारी। स्पेन में बार्सिलोना फेस्टिवल की धूम। कोरोना महामारी के बीच 25,000 से ज्यादा संगीत और डांस प्रेमी हुए इकट्ठा। 3 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल।